हर हर महादेव फ्रेंड्स, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि महाशिवरात्रि का पूजन कैसे किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह और शाम दोनों समय भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। क्योंकि शिवरात्रि का दिन है तो 4 पहर का पूजन किया जाता है। अगर आप 4 बार पूजन ना कर पाएं तो शाम के समय और सुबह के समय पूजन जरूर से करिए। देखिए, सुबह के समय स्नान करने के बाद जब आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर सफेद या पीले रंग का वस्त्र हम बिछा देंगे। इसके बाद थोड़ी सी फूलों का आसन देकर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, साथ ही गणेश जी की तस्वीर या फोटो उसको हम विराजमान कर देंगे। इसी के साथ हम एक पात्र लेंगे और उस पात्र में शिवलिंग को हम विराजमान करेंगे। तो उस पर सबसे पहले हम एक बेल पत्र रखेंगे और जब हम शिवलिंग विराजमान करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो जलहरी का मुंह है इसको हमें उत्तर दिशा की ओर हमको रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हम देसी घी का हम दिया जला देंगे। फिर हाथ जोड़कर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ और माता पार्वती, मैं आपके निमित्त व्रत करने जा रही हूँ, तो आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल की छींटे लगाकर भगवान शंकर और माता पार्वती और गणेश जी को हम भाव स्वरूप स्नान करा देंगे। साथ ही हम शिवलिंग का हम अभिषेक करेंगे। तो दोनों समय आप अभिषेक जरूर से करें, क्योंकि अगर दोनों समय आप ना कर पाएं तो शाम के समय आपको अभिषेक जरूर से करना है, क्योंकि प्रदोष काल में शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ही अधिक महत्व है। तो आप प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक जरूर से करें। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, फिर पंचामृत से हम अभिषेक करेंगे। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजों को मिलाकर पंचामृत से हम अभिषेक करेंगे। और अगर आप चाहें तो कच्चे दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। फिर हम जल से अभिषेक करेंगे। इस तरीके से 3 बार हम भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। उसी के साथ हम चंदन से तिलक करेंगे। तो भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। साथ ही माता पार्वती को और गणेश जी को हम रोली से भी तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद आप भस्म समर्पित करें। अगर आपके पास भस्म है तो जरूर से भगवान शंकर को भस्म समर्पित करें और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर जने हुए तो भगवान शंकर को जनेऊ समर्पित करें, अगर नहीं है तो आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो इस दिन माता पार्वती को लाल चुनरी जरूर से समर्पित करें। उसके बाद गणेश जी को दुर्वा घास हम समर्पित करेंगे और भगवान शंकर को बेल पत्र समर्पित करेंगे। तो आप जितने भी आपको बेल पत्र मिल जाएं, भगवान शंकर को 5, 7, 11 की संख्या में आप बेलपत्र जरूर से समर्पित करें। और ध्यान रखिए कि चिकनी वाली जो साइड है इसे शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए बेलपत्र हम चढ़ाएंगे। इसके बाद भगवान शंकर की जो भी प्रिय चीजें हैं वो हम चढ़ा देंगे। फूल हम समर्पित करेंगे, क्योंकि इस दिन आपको बहुत ही आसानी से आपको फूल मिल जाएंगे। तो आप लाल, पीले और हो सके तो सफेद रंग के पुष्प अवश्य चढ़ाएं शिवलिंग पर। और इसके बाद हम चढ़ाएंगे धतूरा, आक के पुष्प, शमी पत्र, मदार, जो भी भगवान शंकर की प्रिय चीजें हैं, भांग, धतूरा, वह जरूर से चढ़ाएं। ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपको शिवरात्रि के दिन मंदिर के आसपास आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद हम माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो आप ज़्यादा हो सके तो 16 चीज़ें चढ़ाएं। अगर नहीं आप कर पाते इतना तो 2 चीज़ें आप चढ़ा दें, या फिर आप एक बिंदी का पैकेट भी आप माता पार्वती को चढ़ा सकते हैं। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में बेर चढ़ाएंगे, क्योंकि शिवरात्रि पर बेर का भोग लगाया जाता है। अगर आपको बेर ना मिले तो आप कोई भी ऋतु फल आप चढ़ा दीजिएगा, उसका भी भगवान भोग स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद आप कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। तो 1 लोटा शुद्ध जल हम ले लेंगे और सीधे हाथ में थोड़े से चावल
और पुष्प लेंगे और भगवान महाशिवरात्रि की कथा हम सुनेंगे। आप चाहें तो शिव चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं या शिव पुराण की कथा आप कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद हम हाथ में जो हमने फूल व चावल लिए हैं वो हम शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। फिर हम आरती करेंगे। तो घर के सभी सदस्य भगवान शंकर, माता पार्वती व गणेश जी की प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर जो भी हमारी पूजा में जो कमी रह गई है उसकी क्षमा याचना हम भगवान से करेंगे और अपनी मनोकामना को जल्दी पूर्ण करने के लिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से शिवरात्रि की पूजा है जो वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा पूर्ण होने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो एक जल का जो लोटा है इसे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और ये जो पूजा की जो चौकी है ये पूरी रात यहीं रहेगी एक दिन तक और अगले दिन इस पूजा की सामग्री को हमको उठाना है। ये जो बेलपत्र हैं, ये फूल है, पुष्प है, दुर्वा घास है, इसे हम घर में किसी भी गमले में हम डाल दीजिएगा और उसके बाद शिवलिंग जो आपने ने विराजमान किया था इसको घर के मंदिर में यथास्थान आप रख दीजिए या फिर अपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है तो उसका आप विसर्जन कर दीजिए और जो भी श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है वो आप किसी भी सुहागिन महिला को आप दे दीजिए या फिर आप खुद भी इस सामान को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रसाद है वो सभी को आप आसपास में आप बांट सकते हैं, घर के सभी सदस्यों में प्रसाद को बांट दीजिए। तो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के पूजन का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक ही महत्व होता है। तो आप सभी भी शिवरात्रि पर शिवलिंग का पूजन अभिषेक जरूर से करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव अवश्य लिखें।